बार बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दीछोर ए मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर गुरुजी यह सवारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनदाय गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज जो 17 साल तक कठोर जो है रिसर्च किए बोलो या साधना करना बोलो, बात एक ही है। लोग जो है 2 साल 3 साल रिसर्च करके और जो अपना ज्ञान है उसको जो है पेटेंट करवाते हैं, उसका पैसा लेते हैं आपसे, तब जा करके आपको परमिशन देते हैं। और सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके आप पूरे संसार को एकदम फ्री में केवल एक ही बात कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। ऐसा नहीं बोले कि बूढ़ा होगा, जवान होगा, गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, धनी होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। बोल रहे हैं अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। ऐसा नहीं बोले स्वामी जी, ऐसा होना चाहिए। फौज में भर्ती होने के लिए क्या बोलते हैं, लंबाई इतना चाहिए, वेट इतना चाहिए, इतना जो है दौड़ लगाना चाहिए, इतना मिनट में ऐसा होना चाहिए। स्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पैर सीधा होना चाहिए तो पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ये बात नहीं कह रहे हैं आपको। यहां तो बोलते हैं नौकरी में ब्राह्मण इतना होना चाहिए, जनरल इतना होना चाहिए, और जो है
ओबीसी इतना होना चाहिए, एसटी इतना होना चाहिए। स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। 16 साल का होना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बोल रहे हैं। इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, किसी भी जो है धरती का हो, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ प्रभु प्राप्ति के लिए, वह आ जाए विहंगम योग जो है वो ले ले। स्वामी जी यह बात कह रहे हैं, जीते जी साहेब मिले मारे जगत की आस। जीते जी साहेब मिले मारे जगत की आस। अजड़ अनात्मसी अलग है सारस दमवास। स्वामी जी कह रहे हैं किसी भी जाति का हो, कहीं किसी भी धर्म धुरम नहीं बोल रहे हैं, मानव जाति बोल रहे हैं। आप संसार में बोलते नहीं ये तो मेरे पार्टी वाला है, उधर पार्टी वाला है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बस आपके हृदय में प्रभु प्राप्ति का हुआ, बस आ जाओ। ये पूरा जितना भी जीव है वो सब सद्गुरु का ही है। एक जो है प्रकृति प्रवाह में है और एक जो है चेतन प्रवाह में है। इस धरती पर जो है दोनों जीव हैं। इस धरती पर दोनों जीव हैं और दोनों के द्वारा ये सृष्टि जो है चल रही है। सृष्टि का चक्र जो है चल रहा है। एक सृष्टि का निर्माण कर रहा है। इस संसार का सुख दुख में जो है वो पड़ा हुआ है, उसको उसी में आनंद है। स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि सबको मार मार करके विहंगम योग सिखाओ और बाकी ये जो दो विदेशी पंथ आए हैं वो सबको मार मार करके पैसा ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये दोनों बता रहे हैं। और नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। ये ऐसा है जो है विहंगम योग ऐसा नहीं कह रहा है। विहंगम योग कह रहा है आपका प्रेम उदय हुआ, परमात्मा देखना चाहते हो, प्रभु को बूझना चाहते हो, आपका जीवन का सर्वोत्तम पद पाना चाहते हो, तो जो है विहंगम योग में आ जाओ। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बालक हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब आ जाओ। कब? जब आपका हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ तब। यदि आपका प्रेम संसार में है, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, धन में, दौलत में, तो उधर रहो। तब ये आपके लिए नहीं है। ये प्रेमी के लिए है, जिसका प्रेम हुआ, उदय हुआ, जिसको सुख चाहिए। ये संसार में क्षणिक सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी योग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। तो आपको ये
आप इस संसार में ही रहते हो। माया जो है बहुत प्रबल है, जाने नहीं देती है। ये एक जीव भागा तो सारे भाग जाएंगे। इसलिए माया को आदेश है, या जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये माया का देश है। ये माया आपको इतना जल्दी आसानी से जाने नहीं देगी। इसको आदेश है, एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। या जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। जितना भी जीव है सबके लिए हथियार बना करके रखी हुई है। अलग अलग हथियार है, जो है अलग अलग हथियार हैं। ये पूरा संसार के राजा लोग भी जो है ना अलग अलग हैं। जो है वो सब चाहता है पूरा धरती जीत लूं। जो है धरती जीत करके क्या करोगे? कोई धरती जीत करके सुखी नहीं हुआ और कोई धरती पर रहा नहीं। फिर भी जो है अभिमान है जीव को, अभिमान है राजा को। वो बोलता है यहां तक हमारा देश है, वहां तक हमारा देश है। कैसी अज्ञानता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी ने कहा आप अधिकारी हो करके और इस ज्ञान को बूझो। स्वामी जी ने कहा आप जो है उदंडता न करें, इस शरीर का अभिमान में न रहें। ये जो है राजा के अभिमान में न रहें। वो सबको एक समान दे रहे हैं, सबको एक समान दे रहे हैं और सबको बुला रहे हैं। अवधू बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम दे हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, जो चाहो तुम आहो परम पद। बसिया दे हमारा, अवधू बसिया दे हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको मैं धरती पर चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं, यदि इस संसार का सबसे अहो परम पद चाहिए तो हमारे देश में बसो। बाकी कोई देश नहीं कहता है कि हमारे देश में बसो, सब भगा देते हैं। बोला ये तो जो है हमारा देश है, यहां नहीं आना। जो है
और हम लोग भी बॉर्डर पर इसीलिए लगे हुए हैं, दूसरा देश वाला घुस न जाए इसमें, पूरी फौज लगी हुई है। लेकिन सदगुरु कह रहा है कि हमारे देश में आ जाओ, तो वहां कैसे जाओगे? वही विधि तो आपको बूझनी है। वहां परिवार लेकर के नहीं जाना है, वहां शरीर लेकर के नहीं जाना होता है, वहां सूरत से जाना होता है। राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवध बेगम दे समारा। जो चुम चाहो आहो परम पद, बसियों दे समारा, अवध बसियों दे समारा। वहां मृत्यु नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है वहां। तो ऐसे ही हम सत्संग सुना रहे थे, तो बोला कितना बढ़िया होता कि जो है वहां हम अपना बच्चों को भी लेकर के जाते। अरे मैं बोला बच्चों को लेकर के वहां क्या करोगे जा करके? अरे बोला नहीं, वहां तो बड़ा मजा रहेगा, जो है सब कुछ कहीं भी जाओ, न कोई टिकट लगेगा, न नौकरी करना पड़ेगा, और मृत्यु होगी नहीं, काल वहां जाता नहीं है। तो वो स्वामी जी को बोलना पड़ेगा कि नहीं वो दरवाजा खोल दे, हम लोग सब लोग आ जाएंगे। अरे वहां शरीर से नहीं जा पाओगे। बोल रहे कि नहीं हम स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अरे जब वो है नहीं वहां, तो स्वामी जी का क्या बस का है? तो बोल रहे नहीं थोड़ा सा जो है प्रार्थना करने से हो जाएगा। मैं बोला वो तो स्वामी जी यही आपको दिए हुए हैं। बोला नहीं, उधर जो है ना वो बड़ा सुंदर सुंदर से जो है ना बहू मिल जाएगी, और जो है सब वहाँ पवित्र आत्माएं रहेंगी। और बेटा के लिए तो एकदम मैंने शीशा की तरह से जो है ना दुल्हन ढूंढनी है। आप तो जो है सत्संग सुनाते रहते हैं, कहीं से ढूंढ करके मेरे को बताइएगा। आप बताओ, अब हम लोगों का यही काम है ब्याह कराना। अरे बोले नहीं, लड़का भी जो है ना एकदम जो है ना हमको शीशा की तरह से चाहिए, वो जितना पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। हे भगवान, अब संत लोगों का जो है यही सब काम रह गया आपका ब्याह कराने के लिए लड़की का। और वो बोला नहीं उस चेतन देश में रहेंगे जो है। तो मैं बोला जब वहां जाएंगे तो फिर आप बोलोगे वहां जो है ना घर चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, फिर वहां झगड़ा करोगे आप जो है। तो वो तो सब तो यही है, आप रहिए आराम से। कौन मना किया है? आपको बेटी के लिए जो है दुल्हा चाहिए तो बर चाहिए तो ढूंढिए ना, पूरा संसार में जाइए, अमेरिका से ले आइए, ढूंढ करके ले आइए। खूब धनवान वाला ले आइए, खूब पैसा वाला लाइए। अरे बेटी को गुण ढंग सिखाओ ना, वो गुण ढंग नहीं सिखाना है। उसको ये नहीं बताना है कि तुम्हारा घर वहीं है, ये सब नहीं सिखाते हैं। बस उसको यही सिखाते हैं बेटी लड़का और लड़की एक बराबर है। एक बराबर कैसे है? चेतना एक बराबर है, शरीर में अंतर है, दोनों एक काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे बोल रहे कि नहीं थोड़ा सा ऐसा होने से। अरे मैं बोला वहां शरीर नहीं जाता, फिर वही शरीर ले जाओगे तो फिर वहां आप बोलोगे कि वहां गर्म हो रहा है, ठंडा लग रहा है जो है। बोला नहीं, स्वामी जी के देश में बोलते हैं बराबर जो है बसंत ऋतु है। बोला हम दोहा पढ़े हैं। कौन वाला दोहा? तो गगना मंडलमी घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो बोले 12 महीना बसंत वाला है, तो उसी देश में चलना है। तो मैं बोला उस देश में शरीर से नहीं जाया जाता है।
वो जो है वो शरीर से तो इसी देश में रहो ना, अपना एसी लगा लो, खूब रहो, लेकिन यहाँ रह नहीं पाओगे, क्योंकि माया जो है आप कर्म करोगे, ये शरीर आपका नहीं ना है। बोल रहे नहीं ऐसा ही चाहिए। वो कौन जो है धृतराष्ट्र गए थे और वो क्या बोलते हैं जो है धृतराष्ट्र आंधे थे बेचारे, वो जो है ना वो क्या बोलते हैं पांडव में जो है बड़े थे, जो है क्या नाम था उनका जो है। अब ऐसे ऐसे बताओ हम यही सब सत्संग सुनाएंगे? बोला नहीं जो है वो लोग गए थे स्वर्ग में, ऐसे ही चले गए थे। अरे वहां कोई नहीं जग गया था। कबीर साहब बता रहे हैं जहाँ वासी अला अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं रहना दिवसावा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा। तो बोल रहे नहीं उसी देश में रहेंगे हम जो है। मैं बोला शरीर से नहीं जाया जाता है, वहां आपको सांस लेने के लिए हवा नहीं है, बता रहे हैं कबीर साहब। बोला नहीं वो पंडित जी तो बताए थे जो है भगवान शंकर जी वहां ही हैं। मैं बोला वहां नहीं है, ये लोग देवलोक में है, ये देवलोक में है। तो बोला कि जो है ठीक है तब चलिए कम से कम देवलोक तो तब तक हम पहुंच जाएंगे जो है। तो मैं बोला देवलोक में जाकर क्या करेंगे, वहां भी दुख सुख है जो है। देवलोक में आप जाकर के क्या करेंगे, वहां भी बहुत दुख सुख है। और जो है देवता लोग भी ये तरस रहा है कि मानव जन्म मिले, ताकि हम भक्ति करके जो है प्रभु को हम प्राप्त कर लें। तो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि वो है प्रभु को जो है। मैं बोला वो जड़ देश में यहाँ आ जाएंगे, आपका मान लीजिए घर ही आप बुला रहे हो, आ जाओगे तो कहाँ बैठाओगे बताओ। और वहां जाओगे तो आप जाते ही बोलोगे कि भाई हमें तो भूख लगी है, खाना खिलाइए पहले। तो वहां गेहूं चावल फिर जो है ना उगाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोलोगे अरे भाई मेरे को तो लैट्रिन लग गया है, अब जो है ना पेशाब करने जाना पड़ेगा, बार बार पेट खराब हो गया है। तो वो आपको वो वहां सब ये सब व्यवस्था नहीं है, वो सब तो यही है, तो यही रहा करो जो है। या लैट्रिन का भी व्यवस्था है, पेट भी खराब हो जाए उसका भी दवाई है। वहां शरीरें नहीं है, वहां ब्याह शादी नहीं होता है, वहां कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वहां एक ही है, आनंद है, आनंद है और आनंद है। वो जीते जी आपको इसी संसार में जान जाना है। यहां तो बढ़िया है, खूब बढ़िया अपना बेटी के लिए ओ लड़का ढूंढो, पूरा एकदम यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, ओ कर्नाटक, बंगलोर सब ढूंढ डालो और उसका ब्याह कराओ और आराम से रहो जो है। यहाँ लैट्रिन करने के सब तो सुविधा है यहाँ पर, धरती माता है, सब गंदगी आपको खत्म कर देती है।
वहां शरीर का काम नहीं है। बोला मरने के बाद, मतलब मरने के बाद शरीर कहाँ जाता है बताओ, कोई गया है? तो जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस, अजड़ अनात्मसी अलग है, सारसा दमहवास। तो बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ जो है इंग्लैंड में बहुत बढ़िया है, तो ऐसा है तो वैसा है। अरे मैं बोला इंग्लैंड वाला भी परेशान है, इंग्लैंड वाला पहले भी परेशान था। अरे बोला वहां बड़ा अमीर है और ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला वहां जा करके क्या करेगा, वहां वाले तो भाग करके इंडिया में आ रहे हैं जो है। बोल रहे पैसा तो है, शांति नहीं है, आनंद नहीं मिल रहा है। वहां खाली वो बैठ करके हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। आप देखो ये सारा भेद जो है, जितने आपके प्रश्न हैं, ये सब गुरु चरण में आप बैठो ना, सारे बुझ जाओगे। ये संसार में बहुत प्रश्न है, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। एक काम करने से सब काम हो जा रहा है। एक ही साधी सब सधी, असब साधी सब जाय, अज तुम सींच मूल को फूले फली आगाय, जो तुम सींच मूल को फूले फली आगाय। तो उस देश में ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, वहां खेती बाड़ी थोड़ा होता है। अरे दो भोजन है, एक जड़ शरीर का भोजन जो है आपका क्या है, जड़ शरीर का भोजन है। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भूजायन्न अपथ्य है, तेला मसालय पान। तब बोला स्वामी जी लौकी के लिए बोले हैं, तो रोज रोज लौकी कैसे खाएंगे? अरे मैं बोले स्वामी जी बोले हैं, लौकी बोले हैं, परवर बोले हैं, साग बोले हैं। अब पूरा सब्जी का नाम आपको याद नहीं है, तो उसको ले आया करो, खा लिया करो, जो है बदल दिया करो। स्वामी जी ये थोड़ा बोल रहे हैं कि रोज रोज लौकी खाना, कहाँ बोले, वो तो ये बोले कि ये सब जोगी का पथ्य है, ये जो है। आप भेद को समझो ना, ये सब झामर झूमर कभी खत्म नहीं होगा। आप उपाय ही ढूंढते रहोगे, इसका उपाय तो उसका उपाय तो उसका उपाय। अरे गुरुचरण में चलो, सब उपाय मिल जाएगा वहां पर। अब गुरुचरण में कैसे जाना है, यही देखो, सद्गुरु संप्रीत जो है सूरत से किया जाता है, संतों संप्रीत सूरत से होता है। आप लोग प्रेम ही नहीं बुझे। प्रेम ये नहीं है जो संसार में शादी होता है, ब्याह होता है, एक लड़का लड़की को देखता है तो मोहित हो जाता है, लड़की मोहित हो जाती है, और जो है ना शादी हो जाने के बाद फिर जो है ना अलग अलग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ये प्रेम है? यही पढ़े हो आप लोग जो है। स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, छाड़ी का प्रेम सब में जयगी, क्षण भर में मिट जाए,
मर्यादा अनुराग की बिघ्न कठिन रह जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो ये इंसान जो है ना कितना जो है मतलब अब क्या कहा जाए जो है, हम लोग रोड बनाते हैं पूरा पहाड़ों में। अब एक घटना याद आ गई जो है, उधर जो है रोड जो है हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, एकदम सच्ची घटना है। रोड बंद हो गया, पहाड़ जो है ना दरकता रहता है, खसकता रहता है, आप लोग देखा ही है। रोड हम लोग काट करके बनाते रहते हैं और ऊपर से बारिश होगा, ये होगा, वो होगा, पानी जो है और पूरा जो है ना दरक जाएगा जो है। सुबह सुबह हमारी ड्यूटी लगती है, एकदम सुबह ही ड्यूटी लग जाती है, 4 बजे रात से ही जो है ना चालू हो जाता है। 10 जगह से उनको जो है सुबह आदमी दौड़ करके जाता है 10 किलोमीटर, उसका ड्यूटी रहती है। 10 किलोमीटर दौड़ करके जाएगा, वहां बोलेगा बिल्कुल रोड सही है, हम देख करके आ रहे हैं, आंख से देख करके आ रहे हैं। और दूसरा फिर 10 किलोमीटर दौड़ करके जाएगा। ऐसे ही 10 आदमी जो है 100 किलोमीटर का सूचना बता देंगे। वो 4 बजे ही बता देंगे अभी तक रोड खुला हुआ है, और वो दिल्ली को सूचना भेजनी पड़ती है कि रोड खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बंद हो जाता है तो फिर सारा एकदम सारा ठप बंद हो जाता है। अब आओ मेन मतलब पर आओ, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं जो है। अब वो जो है तो जैसे ही जो है ना पत्थर जो है वो जो डोजर से मट्टी जो है ना वो मलबा नीचे डालना पड़ता है नाले में। वो उधर से जो है एक औरत चिल्लाने लग गई, कोई आवाज आने लग गया बहुत जोर से, वो पहाड़ों में टकरा करके वो बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी इधर में जो है, बोल रही है कोई जो है मर जाएगी। रोड भी खोलना है, इधर सब यात्री लोग यहां परेशान वहां परेशान। अब वो नीचे नदी में कौन जाएगा जो है, नीचे नदी में कौन जाएगा? वो जो है कम से कम जो है 500 फुट जो है 600 फुट नीचे है जो है। लेकिन आवाज आ रही है, जैसे पत्थर गिर रहा है वो बेचारी उधर से चिल्ला रही है। कौन चिल्ला रहा है पता नहीं। तो अब लोग जो लेबर लोग भी बोला, मैं बोला भाई तो कुछ गड़बड़ लग रहा है जो है, काम भी नहीं बंद कर सकते और वो भी जो है ना उधर से कोई चिल्ला रहा है, आवाज आ रहा है। सच्ची घटना है ये। अब जा करके जो है फिर हमने जो है 2-3 आदमी जो है नीचे वहां से जा नहीं सकता। मैं बोला भाई यहां जाना है, कुछ आवाज आ रही है बार बार जो है, हम प्रेम की बात बता रहे हैं संसार का। तो जो है बोला यहां से नहीं जाना पड़ेगा साहब। मैं बोला कहां से जाओगे? बोला 1 किलोमीटर दूर से नीचे से वहां से रास्ता है, मैं यहां आ जाऊंगा जो है। तो मैं बोला ऐसा करो तुम लोग जो है ना 3-4 आदमी जाओ। फिर गाड़ी में बैठाया, 1 किलोमीटर दूर ले आए, फिर छोड़ा और बोला यहां से हम लोग चले जाएंगे। वो अपना जो है ना दाव दू लेकर के नेपाली लोग जो है गया जो है। तो वहां देख रहा है कि वो जो है एक बहुत सुंदर जो है ना लड़की है, लड़की नहीं मतलब औरत ही लगा लो जो है। तो बोला तुम इधर कहां से आ गई भाई, यहां का जो है। अब वो बेचारी जो है हाथ जोड़ लिया, रोने लग गया जो है, चल नहीं पाती जो है। उसको जो है वो कंधे पर उठा करके ले आए, कंधे पर उठा करके ले आए। बोला साहब ले हो, यही है, यही ले आए हम लोग। अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया ये जो है। अब वो ऐसा ऐसा बात बताने लग गई। मेरे साथ जो है 3 लोग थे और मेरे को लेकर के आया, शोषण किया, ऐसा तैसा किया और फिर मेरे को इसमें जो है नदी में फेंक करके भाग गए। अब मेरा दिमाग चक रहा है कि मैं कहां फंस गया, मेरा तो काम रोड का है,
ये लड़की जो है अभी तो हमारा मुश्किल हो जाएगा। हम बोला भाई इधर थाना थूना है कोई जो है नजदीक में? बोला साहब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर है वो थाना जो है। मैं बोला नीचे? बोला नीचे जाने से तो बहुत दूर है जो है। मैं बोला इसको गाड़ी में बैठाओ और ले जा करके वहां थाने में जो है ना रख दो, वही लोग जानेगा जो है। यही संसार है, वही लोग संसार है। और कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं इसको लड़की को ले चलो हम लोग रखेंगे। मैं बोला एक लड़की तो आप घर में शादी करके आए हो तो यहां पहुंच गए हो, ये बेचारे का दुख नहीं समझ में आ रहा है आपको? कहाँ की है क्या है हम लोगों को क्या मतलब है? इसको पहले उधर थाने में लगाओ और उधर दे करके आना, लिख करके आना कि हमने उधर पत्थर गिराते समय उधर से आवाज आ रही थी, फिर हमने आदमी भेजा तो ये निकला जो है। स्टेटमेंट लिया उन्होंने। फिर पता नहीं क्या हुआ, उस जमाने की बात है जिस समय फोन भी नहीं होती थी। तो यही संसार है, यही प्रेम है। ये छाड़ी का प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए, अमर आदायन राग की बिघ्न कठिन रह जाए। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत फार्मूला है, लेकिन कुछ मजबूरियां है। ये संसार अपना अपना मतलब से देखता है आपको। उस लड़की का हालत खराब है जो है, खराब है। कहां से वो दिल्ली से कहां से किस स्टेट की थी, कहां की थी जो है, उसका जो है ना कंडीशन खराब है। उसको जो है ना शोषण करके उसने जो है ना खड्डे में फेंक दिया और किसी को अपना पड़ी हुई है। ये संसार है जो है। फिर उसको गाड़ी में बैठा करके जो है और सीधा वहां थाने में पहुंचा दिया। अब हमारा काम खत्म। अब बोले नहीं पहले बैठिए यहां, उसका स्टेटमेंट दीजिए कहां से लाए क्या है। मैं बोला यही लड़की ही दे देगी आपको जो है, लड़की ही दे देगी ये जो है आपको जो है, अपने आप ही सब दे देगी। फिर जो है हमने अपना लिख कर दिया भाई चलो देख लो वहां लोकेशन पर जो है, और फिर रोड साफ हुआ, ये लोग चले गए जो है। यही संसार है ये जो है। माया का देश में बड़ा झमेला है, बहुत सारे सत्संग, आपका तो ऐसे ही चला जाएगा। आपको तो चेतन देश की बातें सुननी है, ये सब माया का है ये। तो जहाँ से अला हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अला जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अला अमर वही देशवा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये माया देश की कथा अलग है
तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आगे क्या कहते हैं, तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कबीर साहब क्या कहते हैं, तो जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होय, जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होय। अब देखो स्वर्ग में भी सुख नहीं है, कबीर साहब बता रहे हैं। आपको वहां जाना है, लेकिन कबीर साहब बोल रहे कि यहां सुख है भाई। आप देखो बड़ा चक्कर है, एक तरफ कबीर साहब बोल रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, और एक तरफ कह रहे हैं कि वहां चलो वहां चलो, जहां सुख का सागर है, आनंद है, आनंद है। और फिर बाद में कह दे रहे हैं कि जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होय। आप चक्कर में फंस जाओगे, ये बड़ा भ्रम है, ये आप परेशान हो जाओगे। इसलिए जो है संतन के संग रहने के लिए बोल रहे हैं, जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होय। एक तरफ तो वहां बता रहे हैं कि वहां बराबर आनंद है, 24 घंटा है, सुख है, आनंद है जो है, और दूसरे तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होय। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जो आपका साथ बात करने का मौका मिलता है, यही तो मौका मिलता है आपके साथ सत्संग करने का, आपका संग बात करने का, आपके संग रहने का, तो यही सुख तो मिलता है मेरे को। एक एक घंटा जो है सत्संग सुनाने से एकदम दिन भर फिट रहता है, एकदम से जो है कोई शक्ति जो है आपको हरा नहीं सकती है। गुरु के चरण में आपको रहना है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बुझ जाया करो। जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होय। तो आपको काम है, आपको क्या काम है, तो गुरु का चरणों को सूरज से पकड़ करके रखना। स्वामी जी जो है 17 वर्ष यही तो साधना किए, और आपको ले आकर के जो है बता दिए, दे दिए, जो है पूरे संसार को दे दिया। स्वामी जी के यहाँ फीस नहीं लगता है। एक ऐसा देखो, बहुत सारा संसार है, बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं, ये सब चक्कर में नहीं फंसना है। आप एक ही काम करना है, क्या, तो आपको जो है गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखना है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी,
गगन महल की डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा अनई पानियारीना, शीलह सुमति की लगी हरसरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राख, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में अलग प्रेम है, उसको प्रेम कहा जाता है, प्रेम नहीं है वो। प्रेम तो चेतन देश में है, प्रेम तो गुरु संग है, जो बुझ गया है उसी में रहता है, वो नहीं नीचे उतरता है। वो प्रेम करने के लिए नीचे नहीं आता है जो है। तो बोल रहा है कैसे प्रेम करता है वही बता दीजिए, उसी का उपाय बता दीजिए। अरे वही तो उपाय बता रहे हैं। आप लोग कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी में बूझ नहीं पाते हो। देखो संसार में प्रेम जो है, आपका पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, इसको प्रेम कहा जाता है, प्रेम नहीं है ये स्वार्थ है। आपको संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो आपको ये संसार में करना है, और जो है आत्मा जो है उसको उलट देना है। सब तो सदगुरु उल्टेगा, किसी का पूरे विश्व के अंदर में किसी की शक्ति नहीं है जो आपकी सूरत को उलट दे। सदगुरु ही उलटता है। आप महान हो इसलिए क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। पूरे संसार में कोई नहीं कहता है कि मैं सूरत को उलट दूंगा, लेकिन आपका सदगुरु जो है उलट दे रहा है। अरे आप ही में जो है, मैं ही नहीं हूं जो आपको जो है जो सुना रहा हूं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है लगे हुए हैं। अब आप पहचानना आपका न काम है, पहचानना आपका न काम है। गुरु का चरण आपको बता दिया गया, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, उसी के अंदर जो है आनंद है। अब आपको नहीं समझ में आता है, अरे भाई मैदा, चीनी और तेल और दही वही जलेबी है। मैदा हो गया, तेल हो गया, और जो है मैदा, तेल, चीनी, यही ना जो है ना, तो जो है ना क्या नाम है, जलेबी है। तो उसको बना करके खाना पड़ेगा, तब ना समझ में आएगा। तो बनाना तो आपको ही पड़ेगा, सदगुरु आपको उठा करके नहीं ले जाएगा। ये माया का देश है ये। सदगुरु आपको उठा करके नहीं ले जा, आपको जाना पड़ेगा। बोला नहीं तो उसका विधि पूछ जाओ। ये माया देश में जो है सदगुरु का काम नहीं है, ये तो केवल हंसों के लिए आए हैं जो है। पूरे संसार के लिए थोड़ा आया है सदगुरु जो है। ए जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीर ताहि पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु को जो है कोई पूरा संसार नहीं पूजता है। जो उसका भेदी होता है, बरहमी होता है,
और जिसको विश्वास होता है, वो है तो सबका ही, लेकिन एक को जो है प्रकृति प्रवाह में है, उसको पति बढ़िया लग रहा है, पत्नी बढ़िया लग रही है, बच्चे बढ़िया लग रहा है, तो उसी में भूला हुआ है। और एक जो है वो सारा सुख भोग करके फिर बोलता अरे सब बेकार है, जो है यहाँ तो सब गड़बड़ है। तब वो गुरु की खोज करता है, और गुरु की जब खोज कर लेता है तब वो आनंदित रहता है। बहुत सारे सदगुरु के अंश हंसनी हैं जो दिन भर रहते हैं, गुरु के चरण में रहते हैं और आनंदित रहते हैं। ये तो बुझना आपका न काम है, और आप भी रहा करो। मेरे बात का विश्वास नहीं रखकर जो है करना आप लोग जो है कि आप तो बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, नहीं। आपको बुझना है कि गुरु के चरण में है कि नहीं है। ये तो गुरु संग रहोगे तब ना, तो सूरत से रहना है आपको। तो तन माया मन भजन में छत्तीसयं कभनन, तू 36 की तरह से रहना है। संसार में पति का हाथ पकड़ करके रखो, पत्नी का, और चेतन देश में जो है गुरु का चरण पकड़ करके रखो। बस दो ही तो काम है आपका। और स्वामी जी उसका युक्ति बता दिए, माध्यमांसा अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में 36 कवनन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये संसार बड़ा अजीब है। कोई भी पेय पदार्थ जो बोतल में बंद है, नहीं पीना उसको। आप सीधे सीधे आप समझ जाओ, क्योंकि उसको सुरक्षित रहने के लिए जहर मिलाई जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े ना पड़े। आप कहीं भी जाओ, किसी भी दुकान पर जाओ, आप ऐसे घूमते घूमते जाओ, बाजार में जाओ, अरे भरा पड़ा है। ऐसे ही बोतल जो है ना रोड पर डाल करके रखा है, धूल गति नाली के पास रखा हुआ है उसको। अब बताओ, भोजन को नाली के पास रखा जाता है, खाने वाली चीज है, लेकिन वो देखना दुकान के आगे जहां नाली बहती रहती है वहीं रखा हुआ है सब। और उसको थोड़ा सा जो है ना उसको साफ करके थोड़ा उसमें ठंडा में जो है ना क्या फ्रिज में डाल देता है, बस उसी को जो है ना पी रहा है बैठ करके। जो है पूरा जहर है उसमें, जहर है उसमें। आपको एक दिन जो है ना अभी जो है ना क्या बोलते हैं गुड़ का शरबत बना दो, तो बोला कि ऐसा है कि जो है सुबह का है, मैं कैसे पीऊंगा। ऐसा करो, फेंक दो इसको जो है। और वो 6 महीना पहले का जो है ना बना हुआ है, 6 महीना पहले का ही कंपनी बना करके रखी हुई है, और उसको बड़े प्यार से जो है ले आओ, पिला दो, ठंडा पिला दो, ये पिला दो, वो पिला दो। ये जो है अज्ञानता में नहीं पड़नी है आपको जो है। तो ये माया का आदेश है। आपको कहाँ रहना है, तो गुरु के चरण में कैसे प्रेम करना है, तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको, कबीर साहब वही बता रहे हैं। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पानियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती
फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर राख, निस दिन सुरती घड़ा पर राख। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सुरती फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर राख, पिया मिलन की यही है जुगती। ये कौन कह रहा है? ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुरति चेतन शब्द अनुभव, योग दृढ़ पल पल चली। अश्वत जागत बैठत उठत, चलत फिरते नाटली। ये भी कबीर साहब का है। आप बोलोगे स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी बोल रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी रखो। वो हंसा हंसनी दोनों को हंस वृंद बोल दिए। वो हंसा हंसनी दोनों को मिलाकर के हंस वृंद बोल दिए। ऐ हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो। काल काय दिस तजी घर चलो, सद गुरु करो। शून्य पाँच पार परस, सहज सिंहासन छजी। कहे सदा फल गति विहंगम, योग से मिला प्रभु जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, विहंगम योग से ही जो है प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। कब होगी? जब आप सदगुरु का उपदेश लेकर के और साधन करोगे। साधन करने के लिए वहां नहीं जाना है, पहाड़ पर नहीं जाना है, जंगल में नहीं जाना है। बच्चों के संग रहना है, पत्नी के संग रहना है, पति के संग रहना है, और आधा घंटा जो है एकदम एक कमरे में बंद होकर के रहना है, और वहीं दरस परस करना है, वहीं बूझना है। आपके घटे ही में तो है। अब घटे ही में है बोलने से तुरंत वो वाली भजन आ जाती है। लेकिन स्वामी जी एक बात कह रहे हैं, सुरति फांसी संसार में तासे परी गय दूर। सुरति फांसी संसार में तासे परी गय दूर। सुरति बांधी स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सुरति फांसी संसार में तासे परी गय दूर। सुरति बांधी स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो आपका शरीर ये में ही है, बाहर नहीं जाना है आपको। तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप
पमान। तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु ज्योति निकालिए, प्रगटे रूपमान। देखो कितना विचित्र बात है, आपके शरीर में ही प्रभु है, लेकिन कोई जानता नहीं है। लेकिन जो है सदगुरु की महान कृपा है, बहुत सारे जो है जो सदगुरु के हंस हंस नहीं है, वो तो जो सीधा गा देते हैं कि मैं जानता हूं परमात्मा को। वो सीधा बोल देते हैं कि मैं जानता हूं, जानती हूं। तो कैसे जानते हैं बताओ? तो वो पहचान गए हैं। आप बोलोगे कि आप ही बता दीजिए। अरे गुरु का चरण है। आपको हंसी आती होगी कि जो है ना ये क्या क्या बता रहे हैं, कोई सोहम बताता है। स्वामी जी तो मना किए, कोई सोहम कोई ओंकार, कहाँ कहाँ भूला। अब वो वाली भजन गानी पड़ेगी। तो आपको इसी शरीर में पहचान जाना है, और वो आप नोट करके रख लो, गुरु का चरण ही है वो, गुरु का चरण ही है। हम तो कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं जो है परमात्मा को, अच्छी तरह से जानता हूं। वो गुरु का चरण है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। उसमें से जो चाहोगे वही निकलेगा, और जैसा चाहोगे वैसा ही निकलेगा। तो गुरु के चरण को नहीं छोड़ना सारा। अरे आप बोलोगे नहीं, आप कैसे बोल दिए गुरु का चरण है, तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, अचायमित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझस आय। असुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो बहुत सारे सदगुरु के आन शांत नहीं कहते थे, पहले डरते थे। अभी बोलते हैं कि नहीं, मैं जानता हूं, जानती हूं, मैं जानता हूं और जानती हूं। अभी कोई को अभी बोध नहीं हो रहा है जो है। तो भाई जब आप जो है अधीन गुण नहीं होगा तो कैसे बूझोगे? आप अधीन हो जाओ, अब ये बूझ जाओगे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसालो का हमारे हंसालो का हमारे ताते अमृता फल सुख पैय। हंसालोक हमारे ताते अमृता फल सुख पैय। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्यादीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। देखो 3-4 चीज से आप बूझ जाओगे। एक तो पहला तो अधीन हो जाओ, और उसे नहीं कर पाते हो तो जो सेवा करना शुरू कर दो। अब सेवा का मतलब ये नहीं है कि जाकर के माता जी के चरण दबाना वही सेवा है। अरे नहीं, ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम। करे करावे ताही का सोई सेवा शेष नाम। आप भजन गाओ वही सेवा है। कोई बहुत सारे गुरु भाई बहन जो है अपना चैनल बना लिए हैं और डेली एक भजन गा करके उसमें छोड़ते रहते हैं।
अरे उनके चैनल जो है 500-500 लोग जुड़ गए एक ही 6वें महीना में, कोई का 100 हो गया। अभी शुरू किया लोग जो है। आप जैसे सेवा कर सकते हो करो, आप सत्संग करवाओ, आप सत्संग सुनो, आप सत्संग में जुड़ो, सब सेवा है। स्वर वेद लेकर के जो है सिर पर घूम सकते हो वो भी करो। किसी भी तरह से जो है जो भी आप करोगे सब सेवा में ही है। ये नहीं है कि जा करके वहां पर जो है आप शरीर से श्रम कर सकते हो तो वो भी जा करके कर सकते हो आप जो है। तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला बयान को। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवे। तो सदगुरु तो बोल रहा है आपको चलने के लिए। वहां जो है रात दिन नहीं होता है और जो है अमृत बरसता रहता है। स्वामी जी तो सब बता रहे हैं, अनेक जन्मों की प्यास बुझ जाएगी आपको। एक स्वामी जी उसका भी दोहा लिखे हैं, जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। देखो आप संसार में रहोगे तो संसार तो अधूरा है, कभी ये पूर्ण होगा नहीं। एक तो बोले कि नहीं, क्यों नहीं पूर्ण हो जाएगा? क्योंकि तब तक आपका जो है ना शरीर खत्म हो जाएगा। ये प्यास बुझती नहीं है, मन का प्यास कभी नहीं बुझेगा। ये काल है, आपको भरमाता रहेगा, इधर से वो कर लो तो ये कर लो, तो वैसा कर लो तो वैसा कर लो। इसके चक्कर में फंसे तो वो चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग चला गया। और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही बात कर रहे हैं, मनम का जीव सुख ना मिले, मन शरीर नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण न, जहाँ पुरुष पुराण न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण न, जहाँ पुरुष पुराण न। रात दिवस रविश शिवः नाही, रात दिवस रविश शिवः नाही, ज्योति जगमगानन, ज्योति जगमगानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण न, जहाँ पुरुष पुराण न। तो रात दिवस रविश शिवः नाही, ज्योति जगमगानन, ज्योति जगमगानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण न।
अमीय बूंद तहमा झरियावे, अमीय बूंद तहमा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन, वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन, वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आपको जाना वही है, अभी चले जाओ, अनंत काल के बाद चले जाओ। और स्वामी जी तो कहा, क्या कहा? स्वामी जी ने कहा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। और स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, मछली जल क्रीड़ा करे, त्यों जन रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण में राखिए, भूले न शब्द आधार। आप कहीं भी रखो जो है, हे प्रभु आप कहीं भी रखो। भक्त क्या कहता है, आप कहीं भी रखो, मैं भूलू नहीं आपको, बस मैं भूलू नहीं आपको, मैं आपके चरण को कभी भूलू नहीं, आपको जहां मर्जी हो रखो जो है। भक्त यही कहता है, क्योंकि बिना उसके रह ही नहीं पाएगा वो। जल बीन मछली रही, मणि बीन रहनाग। आजीवन भक्तन शब्द बिना, भजन विरह अनुराग। तो देखो आप ही में है, और जब आप कोशिश नहीं करोगे, देखो पिया से मिलना है तो सूरत से गुरु के चरण में नहीं जाओगे तो कैसे मिलोगे बताओ? आप कैसे सदगुरु के इतने प्यारे प्यारे हंसार्थिनी हो, भेद ही नहीं बूझ पाते हो। अरे गुरु के चरण में सूरज जी को टिका करके रखो, ये काम नहीं कर सकते हो। वो घड़ा को जो है सूरज से टिका करके रखी है, सिर पर घड़ा रखी हुई है, और जो चल रही है सखी सहेलियों के संग बात भी कर रही है, हंसी मजाक भी कर रही है। तो गुरु को चरण को वहां रख करके नहीं पकड़ सकते हो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कब बूझोगे? तो स्वामी जी ने क्या कहा, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। आशा है अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ऐसे ही था। तो एक संत बोले कि हम बूझ जाएंगे तो फिर अब कहाँ गाएंगे जो है। तो मैं बोला कि जो है अब जो है आप बूझ जाएंगे तो आप गाएंगे। तो बोले हाँ वो तो है, लेकिन आपका वाणी हमको फिर नहीं मिलेगा, तब कैसे होगा, इसलिए हम नहीं बूझ रहे हैं। बूझते हैं फिर बोल रहे हैं कि नहीं बूझ रहे हैं हम जो है, क्योंकि आपका सुनना है हमने। अरे मैं बोला जो हमारे में है वो आप में है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को बलिहारी वही घट की, जेहि घाटा पर घट हो। तो बोल रहे कैसे जाएंगे स्वामी जी से, कैसे प्रेम करेंगे? अरे मैं बोला सूरत से चले जाएगा। तो बोल रहे दरवाजा बंद है तो कैसे जा पाएंगे? तो मैं बोला दरवाजा खुल जाएगा। बोला कैसे खुल जाएगा, बता दीजिए, वो उपाय बता दीजिए। तो सुरती शब्द में
जो रहती खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो बोल रहे हैं वहां सत्य भी द्वार लगा रखा है। अरे मैं बोला वो सब द्वार भाग जाएंगे, आपका प्रेम होना चाहिए। बोला नहीं स्वामी, वो जो है सत्य अपना द्वार लगाया है। स्वामी जी बोल रहे हैं न खसुई सत्य द्वार है, मकर ही तारदार, अशुधिनी सदिन जग में फंसी दुस्तारगा में सार। तो मैं बोला भाई देखो, जब आपका प्रेम होगा तभी जा पाओगे, प्रेम संसार में होगा तो कैसे जाओगे, सत्य जाने नहीं देगा आपको। बोला नहीं स्वामी जी तो वो दोहवा तो लिखे हैं जो आप बोलते हैं, मैं पढ़ा है जो है स्वर वेद में। तो मैं बोला जब आप पढ़े हैं तो सही होगा, गलत तो है नहीं। तो बोला ये सत्य वहां भी जाकर के परेशान करता है संसार में। मैं बोला सत्य नहीं परेशान करता है, मनवा परेशान करता है आपका। तो इसको गुरु के चरण में लगा दो, खत्म हो जाएगा ये। और फिर जो है जहां खत्म हुआ तभी तो बुझ जाओगे आप जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तजोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, अनियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब लगे रहो, सेवा भी करते रहो, जो सेवा आप कर सकते हो आसानी से। ये नहीं कि बोल दिया तो सीधा घर द्वार छोड़ करके आश्रम पर चले जाओ। बहुत से गुरु बहन लोग ऐसे भी है, बच्चा घर में है, लड़की घर में है, और छोड़ करके वो लोग जो है ना बस इधर उधर भाग रहा है। अरे नहीं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों संग रहो। ये बड़ा खराब लगता है। आपके बच्चे हैं जो है हाई स्कूल इंटर के जो पढ़ने वाले हैं, और छोड़ करके जो है ना स्वामी जी के यहाँ भागना अच्छा नहीं है। अरे स्वामी जी तो तुम्हारे घट में है, वहां किस लिए ढूंढना है। आप सत्य रहो। आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सत्य जो है क्या, सत्य दया धर्म जो है ना, जो है क्या, क्षमा शांति विवेक। स्वामी जी को ढूंढने के लिए वहां क्यों जाना है, आश्रम पर जो है सब शरीर के अंदर में ही है। स्वामी जी बोल रहे हैं ए जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है निस्दिन सुर तिरकाय। तो आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको खूब अपना आराम से भोजन बनाओ, खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, और आधा घंटा जो है अपने गुरु के जो है संग रहो। अब विधि बूझ जाओगे तो 24 घंटा संग रहो। आश्रम पर भागना थोड़ा जरूरी है, बार बार इधर से जाओ उधर से जाओ, इतना कहाँ पैसा मिलेगा जो किराया भाड़ा जो है। आपके पास है तो जाओ, और नहीं तो साल में एक बार जो है सत्संग होता है तो वहाँ चले जाना जो है। लेकिन इनको जो आपके साथ आए हुए हैं, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका सेवा नहीं करोगे तो सेवा क्या करना, उनको टाइम से भोजन पानी बना करके दो, तो यही तो काम है आपका। तो घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के संग रहो, और सूरत गुरु के चरण में टिका करके रखो, यही काम है। आप बुझ नहीं पाते हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय